हेलो गाइस, यू वेलकम ऑन द पार्ट 3 ऑफ द वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो गाइस, जिस तरह हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि व्हाट इज इंटरनेट एंड पार्ट 2 में पढ़ा था व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर हमने पूरा देखा था कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। एंड इस पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना HTML, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे HTML5 के बारे में। गाइस, ये HTML5 क्या होता है? देखिए, जिस तरह आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर्स के अपडेट आते हैं, क्या जिस तरह आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर्स के अपडेट आते हैं, उसी तरह जो HTML का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी अपडेट आता है। एंड ये सबसे एडवांस अपडेट है आप अभी तक जो मार्केट के अंदर यूज हो रहा है HTML उसका। तो भाई चलिए समझते हैं HTML5 क्या होता है। देखिए, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को क्या बोला जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिर्फ मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा, मैं आपको और भी बताऊंगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप का यहाँ पर क्या मतलब। किसी भी वीडियो के अंदर आपको नहीं बताया गया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हम क्यों यूज करते हैं, एंड बताया गया है तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो गाइस देखिए, हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या? हाइपर टेक्स्ट रेफर टू अ लिंक। हाइपर टेक्स्ट रेफर टू अ लिंक दैट कनेक्ट वेब पेजेस। क्या हाइपर टेक्स्ट है? वो क्या है? एक ऐसा रेफर लिंक है जो किन्हीं दो वेब पेजेस या किन्हीं दो वेबसाइट्स को आपस में जोड़ता है। web pages to one another either within a single website or between websites। मतलब मैंने आपको बताया कि वो वेब पेजेस को किसी वेबसाइट से जोड़ता है एंड इस सिंगल वेबसाइट को बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ जोड़ता है। उसको क्या कहते हैं हम? हाइपर टेक्स्ट। जैसे आपने देखा होगा कि आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं amazon.in। क्या आप गूगल पे सर्च करते हैं amazon.in तो आपको क्या मिलता है? आपको सीधा आप अमेज़न की वेबसाइट पे चले जाते हैं। कैसे? सबसे पहले आप क्या ओपन करते हैं? आप ओपन करते हैं अपनी गूगल की वेबसाइट। देन आपको क्या मिलती है? अमेज़न की वेबसाइट। मतलब गूगल की वेबसाइट के साथ अमेज़न ने अपनी जो वेबसाइट है उसको क्या कर रखा है? हाइपर टेक्स्ट कर रखा है। मतलब उसके साथ लिंक कर रखा है। उसको क्या बोला था? हाइपर टेक्स्ट। अभी बात करते हैं मार्कअप की। यहाँ पे मार्कअप क्या है? देखिए गाइस, मार्कअप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मार्क करना। मार्क करना मतलब जैसे आपके ब्राउजर को थोड़ी ना पता होता है कि भाई ये वेबसाइट की इमेज आनी चाहिए, यहाँ पर वेबसाइट का पैराग्राफ होता है, यहाँ पे हेडिंग आएगी, ये सब पता नहीं होता। हम मार्कअप के जरिए या फिर टैग्स के जरिए या फिर HTML एलिमेंट्स के जरिए ब्राउजर को बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, HTML uses markup to annotate text, images and other content for the display in web browser। क्या हम वेब ब्राउजर के अंदर अपने टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर किसी कंटेंट को दिखाने के लिए मार्कअप का यूज करते हैं? HTML मार्कअप इंक्लूड्स स्पेशल एलिमेंट्स सच एज। देखिए, HTML जो मार्कअप है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं अपने HTML5 के अंदर। जैसे हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गई, हेडर हो गया, फूटर हो गया, आर्टिकल, सेक्शंस। ये क्या है? ये सभी आपके क्या है? मार्कअप्स हैं, एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं। इन सब का यूज किस लिए करते हैं हम? अपने ब्राउजर को बताने के लिए। मान लीजिए आप किसी आपको कोई पैराग्राफ ऐड करना है अपने वेबसाइट के ऊपर, तो आप पी टैग का यूज करेंगे। इसका पी टैग का, तो आपके ब्राउजर को पता रहेगा कि जो आपने इसके अंदर कंटेंट लिखा है वो क्या है? एक पैराग्राफ का कंटेंट है। तो इसी तरह हम यूज करते हैं मार्कअप का। तो आपको समझ आ गया होगा हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप का यहाँ पे क्या मतलब है। तो गाइज मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है एंड जो ये नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देन देखिए गाइज, हम आते हैं अपना दोबारा इसी पेज के ऊपर। HTML5 को क्या बताया मैंने? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बताया। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट हमने समझ लिया क्या होता है। अभी देखना है हम HTML क्यों यूज करते हैं। HTML हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग के लिए। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग मतलब, देखिए, हम अपने वेब पेज को क्या देते हैं? कोई स्ट्रक्चर देते हैं। मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, ये मैंने एक डायनासोर का एग्जांपल लिया है। डायनासोर का ये क्या है? एक स्केलेटन है। क्या है ये? एक स्केलेटन। इस स्केलेटन किससे बना हुआ है? कंप्लीट बोन से बना हुआ है। लेकिन जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर भी क्या होता है? एक स्केलेटन होता है। एक स्केलेटन होता है मतलब हमारे वेब पेज का एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब हम अपने वेब पेज पे बिना कलर वगैरह ऐड करे
एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उस स्ट्रक्चर के ऊपर हम अपना कलर्स एंड अदर कंटेंट ऐड करते हैं। जैसे डायनासोर के ऊपर हम स्किन्स वगैरह ला दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका CSS हो गया। जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझाई कि हम HTML के बाद CSS कैसे यूज करेंगे एंड CSS के ऊपर जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे। सो गाइज ये कंप्लीट वीडियो है पार्ट 2 में, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या हम HTML का यूज क्यों करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग के लिए, अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट देने के लिए। साथ ही हम HTML के जरिए अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब ये सबसे इजी वे है किसी को भी प्रोग्रामिंग सिखाने का। मतलब प्रोग्राम होता है, वो क्या होता है, आप डायरेक्ट चले जाएंगे जावा के ऊपर तो आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा टफ लगने लगेगा, लेकिन आप HTML से स्टार्ट करेंगे आपको मजे आएंगे कि भाई मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ब्राउजर के ऊपर एक अच्छी सी वेबसाइट बन रही है, तो आपको मजे आएंगे क्या करने में, वेबसाइट बनाने में। ऐसे ही आप नई नई लैंग्वेजेस सीखेंगे। तो HTML क्या है, एक सबसे बेसिक बिल्कुल इजीएस्ट वे है हमारी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने कुछ पॉइंट्स के ऊपर। व्हाट इज HTML। मान लीजिए हम HTML यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सो हम इतना बेसिक पढ़ेंगे HTML के बारे में कि इंटरव्यू के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उससे नहीं हिचकिचाएंगे, हम उसका डायरेक्ट आंसर देंगे। सो गाइस देखिए, HTML के बारे में मैं आपको बहुत से ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि मतलब आपको याद भी रहेंगे एंड आपके इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हाइपर टेक्स्ट क्यों यूज किया जाता है HTML के अंदर। सो ये गाइस आप याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट यूज किया जाता है वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स को आपस में इमर्ज करने के लिए, लिंक करने के लिए। देखिए HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हम कर चुके हैं। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। जो HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब ये एक बहुत स्टैंडर्ड, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब फ्री ऑफ लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये हर किसी कंपनी के अंदर यूज होता है। मतलब एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है आपके वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। ये भी हो गया। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। जो HTML है वो क्या होता है, वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है, स्ट्रक्चर बताता है कि आपका वेब पेज कैसा दिखाई देना चाहिए। तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML के पास क्या होती है, एलिमेंट्स की सीरीज होती है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर एक सीरीज बनाते हैं। सो ऐसे ही बहुत सारी सीरीज आपके HTML के अंदर होती है। जैसे फॉर्म, एक फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट के अंदर आपके बहुत सारे टैग्स हैं। आप फॉर्म के अंदर इनपुट भी यूज कर सकते हैं, फॉर्म का बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं एंड अदर ऑफ द थिंग्स, आप बहुत चीजें यूज कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। सो ये हो गया हमारा क्या, HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ये पॉइंट्स आपको अभी याद करने हैं, बाद में आप सोचेंगे कि मैं बाद में याद कर लूंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ साथ आपको याद करते ही चले, ये आपकी बिल्कुल अच्छे से नॉलेज को बढ़ाएगा। HTML element tell the browser how to display the content। HTML elements tell the browser how to display the content। मतलब मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मेटिंग, मतलब HTML बताता है कि हमारा ब्राउजर हमारी वेबसाइट को कैसा दिखाए, किस तरीके से दिखाए, वो हम किससे बताते हैं, अपने HTML एलिमेंट्स के जरिए। HTML elements label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is link। जो HTML एलिमेंट्स है वो अपने कंटेंट को लेबल भी कर सकता है। मतलब हमें पता भी लग सकता है, जैसे हम अपना HTML कोड लिखेंगे उसके अंदर हम कमेंट कर सकते हैं क्या कि ये जैसे मैं H1 टैग यूज करूंगा, H1 टैग मैंने यूज किया। H1 टैग किस लिए यूज होता है, हमारा हेडिंग के लिए। सो हमें पता होता है दिस टैग इज यूज फॉर हेडिंग। ठीक है गाइस, ये हमारे पॉइंट थे जो हमने समझे व्हाट इज HTML के बारे में। एंड इन पॉइंट से बाहर आपके इंटरव्यू के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता HTML के ऊपर। मतलब व्हाट इज HTML के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। वैसे HTML के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। मैं सीरीज लेके आऊंगा प्लेसमेंट्स के लिए, क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे वेब इस पे HTML के ऊपर। तो देखिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं कि HTML कैसे फॉर्मेट करता है हमारे वेब पेजेस को। जैसे मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसके बारे में, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। मैंने एक पैराग्राफ लिया, उठाया मैंने ऐसे ही, द three primary states of matter are solid, liquid, gas। These includes material like iron, liquid, these liquid material। So ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा awkward सा लग रहा है यार। मतलब पूरा एक पैराग्राफ टाइप में पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड के बारे में। ऐसे ही मैं यहाँ पे इसके अंदर HTML यूज करके
इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे आफ्टर HTML देखिए, द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है भाई, पहला पॉइंट। उसके बाद पढ़ रहे हैं हम सॉलिड के बारे में। सॉलिड दिस इंक्लूड मटेरियल लाइक आयरन, फिर लिक्विड के बारे में, फिर गैसेस के बारे में, और हम H2O को लिख रहे हैं ऐसे। मतलब ये हम HTML के जरिए लिख सकते हैं। वैसे आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, H2O। ये फॉर्मेट गलत है, लेकिन HTML यूज करके हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा HTML का यूज, कि हम कैसे अपने HTML को यूज करके अपने वेब पेजेस को सुंदर बना सकते हैं एंड फॉर्मेट कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमारी स्लाइड्स खत्म होती है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो गाइज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे आप और आपका फ्रेंड एक कंपटीशन कर सकता है आपस में, कि कौन पहले एक अच्छी वेबसाइट, एक अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन करेगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द HTML एलिमेंट इन नेक्स्ट पार्ट। हम HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वैसे HTML एलिमेंट्स हजारों की संख्या में होते हैं HTML के अंदर, लेकिन हम पढ़ेंगे कि HTML एलिमेंट्स होते क्या हैं, एंड कुछ HTML एलिमेंट्स को हम कोड करके देखेंगे अपने VS कोड के ऊपर। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यदि VS कोड के अंदर अपना HTML डाउनलोड करना है, तो आपको मैं इस चीज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो जाकर आप अपने VS कोड को HTML से लिंक कर सकते हैं, एंड वहां पे अपना कोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।